इसलिए सिलेबस थोड़ा ज्यादा पढ़ाया था आज। रमजान में हम लोग टाइम ज्यादा मिलेगा, ज्यादा ही बात करेंगे, समझे? चलो चालू कर दिए। इन्वर्टर बैठना जैसे डर लग रहा है, इन्वर्टर बैठ जाएगा ना। चलो सबर करो, सबर सबर। ड्रॉबैक्स, ड्रॉबैक्स ऑफ फर्स्ट लॉ। क्या क्लास? फर्स्ट लॉ का ड्रॉबैक चल रहा है, ठीक है। फर्स्ट लॉ ने क्या बताया था क्लास कि कोई भी सिस्टम जब काम करता है तो उसके अंदर क्या होता है, एनर्जी का चेंज होता है। क्या होता है? एनर्जी का चेंज इन द प्रोसेस। उसको क्लास हम लोग क्या बोलते थे? फर्स्ट लॉ ने क्या बताया था कि एनर्जी के अंदर क्या होता है, चेंज होता है। अब यहाँ पर क्लास क्या है, जैसे हमारे आसपास इलाज जब आप चेक करोगे आप, तो बहुत सारे ऐसे प्रोसेस हो रहे क्लास जो क्या है, जो होते हैं स्पॉन्टेनियस। क्या होते हैं? स्पॉन्टेनियस। जैसे ऊपर से पानी गिरता है, कभी नीचे से ऊपर पानी देखे आपने? नहीं, ठीक है। उसके बाद में क्लास जैसे आग लगा दो आप, ठीक है। अगर बहुत बड़ा क्या है, समझो कोयले का खान है, ठीक है। आप थोड़ा सा आग लगाओगे तो आग लगती जाएगी, एक बार लगाओगे, ठीक है, आग बढ़ती जाएगी, तो स्पॉन्टेनियस हो रहा है, ठीक है। एक बार चालू किया आपने, उसके बाद क्या हो रहा है, वो चेन रिएक्शन चल रहा है, उसमें रिएक्शन आगे बढ़ते जा रहा है जब तक कि खत्म ना हो जाए। तो यहाँ पर फर्स्ट लॉ ने इसके बारे में नहीं बता पाया था कि स्पॉन्टेनियस चीज क्या होता है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस क्या होता है। क्या नहीं बता पाया था? स्पॉन्टेनियस जो प्रोसेस है, क्या है स्पॉन्टेनियस जो प्रोसेस है, उसके बारे में कुछ नहीं बता पाया, ठीक है। तो स्पॉन्टेनियस के बारे में समझना है हम देखो, तो मैं लिख रहा हूं यहां पर पहला पॉइंट, किसके बारे में नहीं बता पाया था, बोलो? स्पॉन्टेनियस। तो फर्स्ट लॉ क्लास क्या था? फर्स्ट लॉ फेल टू एक्सप्लेन स्पॉन्टेनिटी of the process in one direction only। ठीक है, क्या बोल रहा है क्लास देखो, इसने ये बात नहीं बता पाया कि जैसे क्लास देखो पानी क्लास जैसे पहाड़ से नीचे गिरता है, ऊपर क्यों, उल्टा क्यों नहीं जाता है, ठीक है। तो एक ही डायरेक्शन में वर्क क्यों हो रहा है, एक ही डायरेक्शन में वो प्रोसेस क्यों हो रहा है, क्लियर है, एक ही डायरेक्शन के अंदर। तो पहला क्लास क्या था सर, ड्रॉबैक कि कोई भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस जो है क्लास वो एक ही डायरेक्शन के अंदर क्यों होता है, ठीक है। इसके पीछे रीजन क्या है, क्लियर है, पहला। दूसरा लिखते हैं, दूसरा पॉइंट जो है क्लास, those process which occur on their own फेयरवेल, ये तो जो पहना ही पहनूंगा और क्या।
ठीक क्लास। तो साइंटिस्ट लोगों के पास क्लास क्या सवाल आया कि कोई भी चीज क्लास, कोई भी प्रोसेस क्लास क्या है, स्पॉन्टेनियस जो होता है, ठीक है, वो एक ही डायरेक्शन में क्यों होता है। क्लियर है क्या? यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है, दोज प्रोसेस विच अकर इन ऑन देयर ओन और कीप अकरिंग इन वंस इनिशिएटेड। ठीक है, उसको क्लास हम लोग क्या बोलेंगे, स्पॉन्टेनियस होता है वो। ठीक है, अब ये क्लास क्या है, एक बार कोई प्रोसेस क्लास स्टार्ट कर देंगे तो वो हमेशा एक ही डायरेक्शन के अंदर क्यों होता है। ठीक है, अब 4-5 सेंटेंस मिले क्लास, मोटू पतलू और क्या नाम इनका, टॉम एंड जेरी। ठीक है, 4 साइंटिस्ट बैठे टेबल पे और सोचने लगे, क्या बात पर चर्चा होने लगी कि ये वाला प्रोसेस ऐसा ही क्यों होता है। ठीक है, तो इस पे क्लास बैठ के मीटिंग चालू हो गई और इस पे क्लास इसके पीछे क्या रीजन, फैक्टर अफेक्टिंग, वो सब क्या बोलते हैं, कीड़े उड़ाएंगे वहां से। दरवाजा खोल देते हैं मुर्गियों, दरवाजा बंद हो ना। किधर गया वो, ए इधर आउट के बुला उसको, क्या कर रहा है वहां पर, चल अंदर अंदर बैठ। वहां ऑनलाइन पढ़ने के लिए आया, यहाँ पर ऑनलाइन पढ़ने के लिए आया, यहाँ पर पागल था हम लोग को। तेरे अब्बा को बताता हूँ क्या। चलिए क्लास, क्या पहला फैक्टर क्लास क्या, देखो क्या बोल रहा है, फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ कोई भी स्पॉन्टेनियस रिएक्शन प्रोसेस क्यों होता है, इसके पीछे क्या रीजन है। मुझे खोलना है, कोई भी प्रोसेस स्पॉन्टेनियस क्लास क्यों होता है, स्पॉन्टेनियस ही क्यों होता है। ठीक है, अपने आप जो रिएक्शन होता है क्यों होता है। सबसे पहले क्लास क्या फैक्टर बताया गया, चारों सेंटेंस में क्लास बैठे, ठीक है, चर्चा हुई उसके बीच में, और क्या बात निकल के आई कि ये लोग क्लास क्या है, एनर्जी फैक्टर। क्या है क्लास, कौन सा फैक्टर क्लास बताया गया, एनर्जी फैक्टर। कौन सा, एनर्जी फैक्टर क्लास क्या होता है। देखो एनर्जी फैक्टर में कोई भी सिस्टम क्लास क्या होता है, उसकी अगर एनर्जी ज्यादा है तो अनस्टेबल होगा, अगर उसकी एनर्जी कम हो जाए तो क्या हो जाएगा, स्टेबल। क्या हो जाएगा वो, स्टेबल। ठीक है, तो अनस्टेबल से स्टेबल बनना चाहेगा तो अपने आप होगा। ठीक है, जैसे अभी आपको आपका हाथ पैर बांध दे तो आप खोलना चाहोगे नहीं, अपने हाथ और सर बांध एक साथ में तो क्या करोगे आप, कोई दूसरे का मदद लोगे, पहले अपने आप मौका मिला अपने आप खोलोगे ना, तो स्पॉन्टेनियस। ठीक है, तो जगह क्या बोला, इट वॉज फाउंड दैट सिस्टम मूव्स, क्या करता है सिस्टम, हमेशा क्या करता है, सिस्टम मूव स्पॉन्टेनियसली इन दैट डायरेक्शन इन विच इट्स एनर्जी डिक्रीजेस। क्या हो रहा है, सिस्टम हमेशा उस डायरेक्शन में मूव करेगा जहां पर उसको स्टेबिलिटी मिले। क्या मिले, और स्टेबिलिटी कैसे मिलता है, एनर्जी क्या हो जाए, डिक्रीज। क्या हो जाए, एनर्जी, अगर एनर्जी डिक्रीज होगा तो क्या होगा, वो स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, तो सिस्टम हमेशा क्या कर चाहता है कि वो क्या करे, वो ऐसे डायरेक्शन में मूव करता है जहां पर उसको क्या मिले, स्टेबिलिटी मिले। ठीक है, स्टेबिलिटी कैसे मिलेगा, एनर्जी को कम करेगा। अब ये वाली बात तो आगे जाके गलत करेंगे। ठीक है, तो चल दूसरा पॉइंट देखो क्या है,
तो इसका मतलब क्या समझ में आया? इसका मतलब बहुत साइंटिस्ट ने क्या बोल दिया, ऑलमोस्ट ऑल स्पॉन्टेनियस प्रोसेस वर फाउंड टू बी एक्सोथर्मिक। क्या बोला गया? ये बात को मद्देनजर रखते क्लास क्या बोला गया? बोला ऐसा गया क्लास कि जो भी क्लास क्या है, सिस्टम कहाँ जा रहा है? स्पॉन्टेनियस की तरफ। स्पॉन्टेनियस क्यों हो रहा है क्लास? क्योंकि क्या हो रहा है, एनर्जी क्या हो रही है, एनर्जी क्या हो रही है, बाहर जा रही है। ठीक है, एक्सोथर्मिक। क्या बोला गया? ऑलमोस्ट ऑल द स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। क्या बोला गया? स्पॉन्टेनियस, ऑलमोस्ट ऑल द स्पॉन्टेनियस प्रोसेस वर फाउंड टू बी एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक का मतलब क्या होता है? जब एनर्जी क्या होती है, बाहर जाएगी, तो मतलब क्या होगा, स्टेबल हो जाएगा ना वो। एनर्जी का मतलब स्टेबल। क्लियर है? तो मतलब इसका मतलब क्या बोल सकते हैं हम लोग कि कोई भी सिस्टम क्या चाहता है, अपनी एनर्जी क्या करे, मिनिमाइज। क्या करना चाहता है? ठीक है, तो यहां पर क्या लिख सकते हैं हम लोग, सिस्टम्स टेंड्स टू मिनिमाइज। क्या क्या मिनिमाइज करना चाहता है? मिनिमाइज द एनर्जी। कोई भी सिस्टम क्लास क्या होता है, वो स्पॉन्टेनियस क्यों होता है? स्पॉन्टेनियस कैसे होता है? जब क्या करता है वो एनर्जी क्या करता है, डिक्रीज कर देता है। एनर्जी डिक्रीज कैसे करेगा? क्योंकि वो क्या होता है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। ठीक है, तो सिस्टम हमेशा क्या चाहेगा, वो अपनी एनर्जी को मिनिमाइज कर दे। क्या कर दे? अपनी एनर्जी क्या कर दे, मिनिमाइज कर दे, कम से कम एनर्जी कर दे। ठीक है, छापो इतना फटाफट। मिनिमाइज। ठीक है, तो मतलब क्या समझ में आया अभी तक? लॉजिक क्या समझ में आया कि कोई भी सिस्टम स्पॉन्टेनियस क्यों होता है? स्पॉन्टेनियस होने के पीछे क्या रीजन है? अपनी एनर्जी को कम करना चाहता है। क्लियर है? एनर्जी ज्यादा मतलब एनर्जी कम करना चाह रहा है, तो एनर्जी कम करे क्लास तो क्या हो जाएगा, सिस्टम क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। इसलिए क्या होता है, वो स्पॉन्टेनियस होता है। क्लियर है? अब जैसे क्लास इतना लिखो पहले, फिर लिखाता हूँ, फटाफट लिखो, स्टार्ट राइटिंग। अरे घर में होते रह के पढ़ाई करो, पढ़ाई भी ध्यान दो। मुझे भी गर्मी हो रही है, मैं बोल रहा हूँ। तो वो छोटे बच्चे हैं, उनको छोड़ो। आज आप छुट्टी दे दो, आपको अल्लाह पाक इंशाल्लाह जन्नत में डालेगा। हाँ, से बहुत बड़ी दुआ तो मिलेंगी आपको, मैं दे सकती हूँ। अगर आपने छुट्टी दे दिया, मुझे बहुत गर्मी हो रही है। तो अलग अलग बेंच पे बैठा, एक साथ ही बैठा हुआ, सुबह नहीं आ जाएगी, देख लो फटाफट। हाँ, कॉलेज के बाहर, अभी दूसरे कॉलेज के बाहर जाना है। मेरे लेक्चर देख लो ना, यूट्यूब पर पड़े हुए। हाँ, मुझे नेक्स्ट वहाँ से मिल सकती है। वो देखने चाहिए, मैं फोटो कॉपी ले लूँ। चलो शिफा तो कंप्लीट रहेंगे ना मुझे शिफा। कल से पढ़ाई स्टार्ट करनी है। कल से मैं बस आइडियल स्टूडेंट बनने वाली हूँ, वेरी प्रोडक्टिव। तो अभी से लिखो। नहीं, अभी तो नहीं है। अल्लाह अकबर। चलो इधर का फटाफट लिखो। सिंसियरली पढ़ाई करो जीशान, साल साल बर्बाद करना ये भी। ऑनलाइन बेटर नहीं कर पाओगे, समझ, हमको पता है ना, 4-5 साल आगे यहाँ बर्बाद करके बैठे हुए। जो यहाँ 6 घंटा 7 घंटा लेक्चर में नहीं बैठ पा रहा, वो घर पे आके पढ़ाई करेगा ऑनलाइन।
मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं नॉर्मली सबकी बात कर रहा हूँ। तो मैं सच्ची का पढ़ती हूँ, अब मैं पढ़ने लगी हूँ। कौन? वो तो शादी में गए ना। तो पीछे जो यहाँ बच्चा बैठा है वो तो है। जाने दो। चलो हमें आपके फादर से मेरी बात हुई ना, तो जिसकी जिम्मेदारी मेरे सर पे, मैं तो काफी हमारी जिम्मेदारी ना, क्या बोलते हैं। अब जो ज्यादा हीरो बनेंगे वो जोमेटो स्विगी तो है ही है। ये बहुत बहुत ऊपर लेवल की बात थी। मैं पढ़ूंगी, अगर 300 से ज़्यादा मार्क्स लेके आए। लड़की लोग का उतना मसला नहीं, बॉयज का ज्यादा मसला है। बॉयज को जिम्मेदार बनना पड़ेगा जी। चलो हो गया लिख के। चलिए आगे बढ़ा जाए। कल से 11th। चलो इसको क्लास समझते हैं और अच्छे से क्लास देखो, इससे क्लास समझ में आता है। देखो क्या, देखो बताओ, कार्बन क्लास अगर उसका रिएक्शन कराएंगे हम लोग क्लास O2 से, किससे कराएंगे? तो मुझे बताओ क्या बनता है? और प्लस क्या निकलेगा? हीट निकलेगा। क्या निकलेगा? हीट निकलेगा क्लास। ठीक है, अब यहां पर देखो, इसकी एनर्जी क्लास क्या थी? ज्यादा थी। क्या थी? एनर्जी क्या थी इसकी? ज्यादा थी। ठीक है, रिएक्शन क्या क्लास क्या हो गया? हीट के फॉर्म में एनर्जी क्या हो गई? बाहर हो गई। तो इसलिए क्लास क्या होता है? जैसे क्लास आप ऑक्सीजन और क्लास कार्बन यहाँ पर आग लगाते फट से फायर कैच करता है और रिएक्शन कहाँ जाता है? स्पॉन्टेनियस आगे बढ़ता है। ठीक है, तो हीट कहाँ निकल रही है? बाहर निकल रही है। इसलिए क्या है वो? स्पॉन्टेनियस। क्या है? स्पॉन्टेनियस प्रोसेस आदत पड़ गई। ठीक है, एक एग्जाम्पल तो ये। दूसरा क्लास देखो क्या है? पोटेंशियल एनर्जी क्लास बताओ क्या होता है? mgh। ठीक है, कोई भी सिस्टम क्लास ऊपर हाइट से क्लास नीचे आना चाहेगा। ठीक है, यहां से क्लास अगर नीचे आएगा, ऊपर से क्लास कहाँ आना चाहेगा? नीचे। ठीक है, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी? कम होगी। अगर हाइट कम होगा तो क्या होगी? एनर्जी क्या हो जाएगी? पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? कम होगी ना। तो इससे क्या समझ में आया? ये प्रोसेस क्या है? एक्सोथर्मिक। क्या है? मतलब एनर्जी अगर बाहर निकलेगी तो क्या होगा? सिस्टम क्या हो रहा है? स्टेबल हो रहा है। तो ये प्रोसेस क्या होगा? स्पॉन्टेनियस। क्लियर है? बट यहां पर फिर से यार, कार्बन के पास सॉलिड है, वो कार्बन सॉलिड। ठीक है, मिटाओ। किधर के मिटाओ? इधर मिटाओ, ऊपर का। लेकिन एक एक्सेप्शन है क्लास, क्योंकि केमिस्ट्री हम लोग पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? चलो बताएं, देखो क्लास। अब यहाँ पर जो क्लास क्या है? एक्सेप्शन। देखो क्लास क्या है? एक्सेप्शन क्लास ये है कि जैसे क्लास देखो, अभी सपोज करो फ्लोर में पानी गिरा दूँ। ठीक है, और क्लास देखो क्या होगा? पानी रहेगा क्या? पानी यहाँ पर रहेगा क्या? फ्लोर से हो जाएगा ना, वेपर बन के उड़ जाएगा ना, इवोपरेट हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? लिक्विड क्लास किसमें चला गया?
गैस में चला गया। और ये क्लास क्या होता है, ये एक क्लास एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है। क्या होता है, एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है। लेकिन यहाँ पर बोला क्या गया था क्लास कि हमेशा क्या होता है, ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। क्या बोला गया था कि स्पॉन्टेनियस क्लास क्या होता है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस क्या होता है हमेशा एक्सोथर्मिक। लेकिन क्या देखा गया, कुछ एक्सेप्शन क्या आया कि क्या होता है, ये एंडोथर्मिक भी होता है। ठीक है, क्लैश हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर क्लास पहला फैक्टर क्या है, क्या होता है, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक दोनों हो रहा है। चलो लिखो इतना पहले, अलीजा लिखो फटाफट, बातें मत करो। हो गया लिखे वाला, हाँ वो हो गया मेरा, लेकिन अभी तो मैं मतलब कितनी आवाज है, आवाज कम करो तो आके लाल कर दूंगा तेरी। चलिए क्या हो गया, सर नॉर्मली आइज रखो, आइज ऐसे नॉर्मली नहीं, नॉर्मली कब कैसा रहा, नॉर्मल ऐसे रहता ओपन योर आइज बट नॉट वाइड ओपन, जस्ट स्लाइटली ओपन लाइक दिस। है। अजीब लग रहा है बड़ा, बड़ी आंखें ना मेरी। हाँ तो क्या उसमें कुछ कुछ खास है क्या, कैसी है। चलो हो गया लिख के, सबको बताता हूँ। कुछ करना नहीं, वो छोटी छोटी आइज होती है ना, उसको बोलते हैं। आपकी बड़ी बड़ी है ना, आपकी तारीफ नहीं की तो बड़ी होना, बड़ी आंखें मतलब क्या कुछ हो रहता है। नहीं अच्छी लगती है। चलो हो गया लिख के, बेटा उधर का। तो क्या देखा क्लास कि स्पॉन्टेनियस प्रोसेस क्लास हमेशा क्या होता है, एक्सोथर्मिक। लेकिन कुछ केस में क्या पाया गया कि ये एंडोथर्मिक होगा। एंडोथर्मिक का मतलब क्या होता है, हीट अंदर नहीं आ रहे मतलब, हाँ। चलो नेक्स्ट, अब ये बात क्लास ये हुई थी, ठीक है, ये बात पे चर्चा हो रही थी। उतने में क्लास एक साइंटिस्ट आए, बोले मैं बताता हूँ एक चीज, ठीक है। उन्होंने क्या बोला, उन्होंने बोला it was observed that system moves spontaneously in that direction in which
चलो क्लास देखो यहाँ पर, देखो क्लास दो साइंटिस्ट क्लास एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, कौन कौन, क्या नाम था? एक का नाम क्या था? मोटो, एक का नाम क्या था? पतलू। ठीक है, दोनों ने क्या बोला कि यहाँ पर बहुत कंफ्यूजन कर दिए, कोई बोला एक्सोथर्मिक, कोई क्या बोल रहा है एंडोथर्मिक। बोला मैं एक एक्सपेरिमेंट करता और मैं बताता हूँ एक्चुअल में क्या होगा। इसने क्या लिया, एक लिया एडियाबेटिक, क्या लिया? एडियाबेटिक फ्लास्क। क्या लिया? एडियाबेटिक फ्लास्क लिया क्लास, और एक दूसरा एडियाबेटिक फ्लास्क लिया क्लास। दोनों को क्या कर दिया? मर्ज कर दिया। किससे मर्ज किया? एडियाबेटिक वॉल से। किससे मर्ज किया? एडियाबेटिक वॉल का मतलब क्या होता है? जहां पर हीट बाहर नहीं आ सकती, ना बाहर से अंदर आ सकती। एडियाबेटिक मतलब ना हीट अंदर आएगी ना हीट बाहर जाएगी। अब यहाँ पर क्या देखा क्लास, देखो यहाँ पर क्या लगा दिया? बीच में स्टॉपर लगा दिया। ठीक है, अब यहाँ पर स्टॉपर क्लास लगा था, तो बताओ यहाँ पर हीलियम गैस है और यहाँ पर क्या है? नियोन गैस है। कौन सा गैस है? यहाँ पर हीलियम, यहाँ पर कौन सा है? नियोन गैस है क्लास। अब यहाँ पर क्या देखा गया क्लास की जैसे क्लास के स्टॉपर हटाया गया, क्या किया गया? जैसे क्लास क्या हटाए, स्टॉपर क्लास हटाया गया, वैसे क्या देखा गया कि ये वाला क्लास कुछ गैस कहाँ चला गया? यहाँ चले जाएगा, और ये वाला गैस क्लास कहाँ चले आएगा? यहाँ पर आ जाएगा। दिख रहा है? ये वाला गैस यहाँ, और यहाँ पर क्या हो गया? अपने आप आया। किसने किया? यहाँ पर ये अपने आप आया है। तो इससे क्लास क्या समझ में आया कि यहाँ पर क्लास छोटी जगह में था गैस, जैसे मौका मिला क्लास कहाँ चला गया? दूसरी जगह गया कि नहीं गया? यहाँ वाला गैस क्लास कहाँ चला गया? यहाँ पर गया। तो इसमें क्या हो गया? इंटरमिक्स हो गया दोनों। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोला गया? इंटरमिक्सिंग ऑफ इनर्ट गैस इज अ, कौन सा है? स्पॉन्टेनियस है, अपने आप मिला है प्रोसेस। दो, यहाँ पर नो एनर्जी फैक्टर इज इन्वॉल्व। ठीक है, उस एनर्जी को लेना है कि यहाँ पर क्या, यहाँ पर कोई रिएक्शन हो रहा है क्या? नहीं। ठीक है, यहाँ पर उस रिएक्शन कर रहे क्या? नहीं कर रहे। लेकिन क्या हो रहा है? यहाँ से ये यहाँ पर आ रहा है और ये वाला कहाँ जा रहा है? इधर जा रहा है। क्लियर है? इंटरमिक्सिंग हो रहा है, और इसके बीच में कोई एनर्जी का इन्वॉल्वमेंट है क्या? एनर्जी का इन्वॉल्वमेंट यहाँ पर नहीं है। तो यहाँ पर क्या बताया गया कि कोई भी सिस्टम है क्लास, क्या है? कोई भी सिस्टम है क्लास, वो रेंडमनेस मतलब वो डिसऑर्डरनेस में जाता है। किसमें जाता है? यहाँ पर देखो लिखा हुआ क्या है? इट वॉज ऑब्जर्व दैट द सिस्टम मूव स्पॉन्टेनियसली इन दैट डायरेक्शन इन विच disorder and randomness of a system increases. क्लियर है क्लास? क्या बोल रहा है कि सिस्टम क्लास हमेशा उसकी तरफ जाएगा जहां पर उसकी क्या हो? रेंडमनेस बढ़े। क्या हो? रेंडमनेस क्या हो? बढ़े। ठीक है, सिस्टम हमेशा उसकी तरफ मूव करेगा जहां पर क्या हो? उसके रेंडमनेस क्या हो? बढ़े। दूसरा क्लास क्या लिखा हो? सिस्टम ऑलवेज टेंड टू मैक्सिमाइज इट्स डिसऑर्डर और रेंडमनेस। ठीक है, रेंडमनेस और डिसऑर्डरनेस क्लास क्या हो? उस तरफ जाएगा जहां पर क्या मिले उसको? ज्यादा डिसऑर्डर और रेंडमनेस मिले। उसके बाद क्लास क्या लिखा वही, ठीक है, एक्सपेरिमेंट क्या लिखा हुआ है। क्लियर है? तो सिंपल सी बात क्लास, यहाँ पर क्या समझ में आया? यहाँ पर क्या समझ में आया कि यहाँ पर एनर्जी की कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है। कोई भी सिस्टम अपने आप को डिसऑर्डरनेस की तरफ लेके जाना चाहता है। क्लियर है? क्या समझ में क्लियर है? स्टार्टिंग में क्या बोला गया था कि कोई भी सिस्टम कहाँ जाता है? किसकी तरफ? कहाँ जाता है? किसकी तरफ जाता है? आ गई लाइट, आ गई। हाँ, मुझे रहेगा ना। ठीक है, तो देखो स्टार्टिंग में क्या बोला गया कि जितने सारे सिस्टम में क्लास वो क्या होते हैं?
वो होते हैं स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस क्यों होते हैं क्लास? क्योंकि क्या होते हैं वो एक्सोथर्मिक, ठीक है। लेकिन कुछ एग्जांपल क्या देखा, क्या होते हैं वो एंडोथर्मिक भी होते हैं। फिर क्लास कुछ साइंटिस्ट और आए और उन्होंने क्या बताया कि देखो ऐसी बात नहीं है कि वो एनर्जी का कुछ लेना देना वहां पर है ही नहीं। एक्चुअल में क्या होता है, यहाँ पर क्या बोला गया, एक और फैक्टर क्या बोला कि यहाँ पर क्या होता है इंटरमिक्सिंग ऑफ इनर्ट गैस, ठीक है। क्या है वो भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। और यहाँ पर कोई भी एनर्जी का लेना देना है क्या? नहीं है। यहाँ पर क्या है क्लास? यहाँ पर है क्लास डिसऑर्डरनेस। जहां पर उसको डिसऑर्डर ज्यादा मिलेगा वो क्या होगा, क्या होगा, वो उधर वो मूव करेगा, ठीक है। अब जैसे क्लास देखो, एग्जांपल देखो, दिख रहा है ये H2O क्लास, बताओ क्या लिक्विड है, और ये क्या बताइए, क्या बताओ किस में चला गया, गैस में चला गया। तो मुझे बताओ ज्यादा ज्यादा मूव कहां करेगा, फास्ट, लिक्विड के अंदर कि गैस के अंदर? गैस के अंदर पार्टिकल भागेंगे, तो रेंडमनेस कहां जाता है, यहां पर है ना। तो यहां पर क्या बढ़ रहा है, रेंडमनेस क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, क्लियर है। तो यहां पर क्या बोला गया कि एनर्जी के अलावा क्लास एनर्जी कुछ लेना था ना, यहां पर क्या है मेन जो फैक्टर हो क्या है, रेंडमनेस, क्या है, रेंडमनेस, क्लियर है। छापो इसको। और यही तो बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत भारी टॉपिक निकल के आ गया हमारे लिए। ये इधर से अभी लिखे नहीं, हाथ लिख रहे। अच्छा सेकंड का पहला, ये सेकंड फैक्टर का ये पहला है, ड्रॉ फैक्टर ऑफ हिटिंग का। पहले हेडिंग डाले एनर्जी फैक्टर वाला था। हाँ हाँ, फिर उसके बाद एक्सेप्शन था। हाँ, तो भी कंटिन्यू कर दो, 3 चौथा पॉइंट डाल के कर दो आगे, तीसरा चौथा पॉइंट, ऐसा भी कर सकते हैं। चलो लिखो फटाफट, चालू ऐसे ही। चारों बहनें साथ में गायब हो गए। क्यों छूट जाएगी क्लास, क्या ऐसा क्या काम है आपको? मेरी बिल्डिंग में क्यों कर तो तुम लोग को प्राची ने पार्टी वार्टी दी कि नहीं दी? अरे इसके क्या नाम है, इनके चाचा, चाचा ना कि भाई, भाई इनके भाई वो जीते ना, इलेक्शन जीते। तो एक जीते दो जीते, अभी क्या अभी सब जीत जाए एक ही सीट जीते ना, जीत में खड़े जीते ना वो मेन, वो तो जीते ना मेन। हाँ तो अब देखो अब सब जीतना चाहिए इनको, जो सीट प्लेट वो तो जीते ना। गई लाइट कि है नहीं गई है क्या कर रहा भाई, पढ़ाई वढ़ाई कर ले, बंद कर मोबाइल अंदर रख ले। छू कैसे है, गुड क्वेश्चन। आई वॉज चेकिंग। चेकिंग वेकिंग गलती है आपकी। गलती पकड़ने के लिए जागना चाहिए ना। छाप लिए। तो यहाँ पर पता क्या चला क्लास हमने को कि सिस्टम हमेशा उस तरफ क्लास जाना चाहेगा जहां पर क्या बढ़े उसका रेंडमनेस। जैसे अभी तुम लोग कहाँ जाना चाहते हो, जहाँ तुमको आज़ादी हो, ठीक, घर पे आके आज़ादी रही, क्या बोलते हैं बैठ के मस्त, क्या बोलते हैं, कुछ भी खाओगे पियोगे घूमोगे, क्या बोलते हैं यहाँ का शावरमा खा रहे वहाँ का शावरमा खा रहे हैं, थार में बैठ के घूम रहे कि नहीं।
वो उठा रहा के मैं जब मेरा फर्स्ट डे था मुझे ऐसा लग रहा था यार इस तरह शक्ल से एकदम ऐसा लग रहा है चिल्लाएंगे बहुत ज्यादा बट थोड़ा एक दो दिन हुआ ऐसा लगा कि डेंजर दिखता हूँ ना मैं। नहीं सर आए ही ऐसे ऐसे करके अंदर और मेरा नाम भी जानते थे तो मैं और डर गई मुझे पहले आके बोलते और मुझे क्या बोला था फर्स्ट लेक्चर में एकदम मेरा बोलते कि आइसोमेरिज्म चल रहा था शायद तो बोला ये पूरा याद करना पड़ेगा अब भी बैठे बैठे याद करो आइसोमेरिज्म से मैं आई हाँ आइसोमैक में वो अल्कोहल फिनॉल हमने घर में जो भी था वो याद करवाने वाली थी वो बोले अभी यहीं पे बैठे बैठे याद करो तो मैं तो मेरे हाथ पे कांपने लगी कि कैसे कर मुझे बोल रहे थे बोल रहे हैं उनके साथ हाँ तो बोलने से याद होगा ना। और मेरे पास नोट्स वगैरह कुछ नहीं है एंट्रोपी क्या है क्लास? सो रेंडमनेस का मतलब क्लास क्या होता है? एंट्रोपी क्या होता है? तो यहाँ पर हमने क्या बोला, जो भी सिस्टम क्लास क्या होता है, किसकी तरफ जाना चाहता है? रेंडमनेस की तरफ। किसकी तरफ? रेंडमनेस या फिर डिसऑर्डरनेस की तरफ जाना चाहता है। तो उसको क्लास हम लोग क्या बोलते हैं? एंट्रोपी। क्या बोलते हैं? डिसऑर्डरनेस या रेंडमनेस को क्या बोलते हैं हम लोग? एंट्रोपी। क्या बोलते हैं? अब एंट्रोपी क्लास क्या, जैसे हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था एंथैल्पी। क्या पढ़ा था? एंथैल्पी क्लास क्या होता था? एक मैथमेटिकल क्या होता था? एक्सप्रेशन। तो स्टार्टिंग में क्या पता किया गया, जब स्टार्टिंग में एंट्रोपी डिस्कवर हुआ था, ठीक है, लोगों ने बताया, ठीक है, तो क्या था, वो एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन था। बाद में क्या हुआ, इसका एक्सपेरिमेंट प्रूफ है ना, एक्सपेरिमेंटल। तो स्टार्टिंग में क्या था, ये बोलो, एंट्रोपी इज a mathematical function. क्या है क्लास? function is a which is a state function. क्या है क्लास? जो क्या है, एक स्टेट फंक्शन है। बोला क्या क्लास? डेल्टा एच इज इक्वल टू क्लास क्या होता है? डेल्टा क्यू रिवर्सिबल अपॉन टी। ठीक है, चेंज इन किसमें? हीट विथ टाइम। क्या होता है क्लास? ये क्या होगा बोलो? एंट्रोपी। क्या होगा? अब इसका हम प्रूव भी करेंगे, ठीक है, आगे। अब देखो ये क्लास बताओ, इसके यूनिट बताओ, यूनिट क्या होगा इसका? तो यूनिट क्लास अगर हम लोग बात करेंगे तो बताओ, हीट किस में करते हैं हम लोग? जूल में करते हैं, तो जूल आ गया। टेम्परेचर किस में करते हैं? केल्विन में। और केल्विन अगर ऊपर जाए तो क्या हो जाएगा? इनवर्स हो जाएगा, केल्विन इनवर्स। क्या होता है इसका यूनिट? क्या है इसका? जे के इनवर्स। क्या है? जे के यूनिवर्स। किसका? एंट्रोपी का। एंट्रोपी का यूनिट यहाँ पर समझ में आ गया, ठीक है, ये हो गया। इधर का लिख के लिख लो फटाफट। फिर हम लोग डेरिवेशन करते छोटा था। मैं 2-3 साल से देख रहा हूँ, ऑब्जर्वेशन मेरा इतना है कि एकदम नीट आते आते ना बच्चे एकदम से 90% ऑडियंस गायब हो जाती है। तो कंपटीशन ज़्यादा है ही नहीं, कंपटीशन कम ही है, बस फॉर्म भरने वाले ज़्यादा है, एक्चुअल पढ़ने वाले कम है। अपने अपनी क्लास में बच्चे पे गए ना, मैं पहले पढ़ा था यहाँ पर, वहाँ पर एक ही क्लास में 100 बच्चे, 80 से बच्चे, लेकिन पेपर के टाइम पे 5 आ रहे, 10 आ रहे, 12 आ रहे बस। स्टार्टिंग में जोश रहता, जून जुलाई में जो बच्चे आए सीधा एम्स दिल्ली जाना मुझे। क्या बोलते लीजा? अलीजा किधर जाने का? कोई बिठाओ। ऐसा क्यों छूट गया? हम लोग ज़्यादा पढ़ेंगे उल्टा, कम पब्लिक है ना, कम पब्लिक में ज़्यादा पढ़ा जाता है। प्लीज ना छोड़ो ना आज फर्स्ट टाइम।
कैसे नहीं करना है पड़ेगा। इसको बिठा लेना है मैं हाँ, अब आगे से मोटिवेशन ले लो। मेरे पास कोई मोटिवेशन की दवाई नहीं, सिंपल एक पढ़ाई करो तभी सिलेक्शन होगा और कुछ नहीं। कुछ मोटिवेशन से नहीं होगा, सिर्फ पढ़ाई करो तभी कुछ होगा। दुनिया भर का मोटिवेशन सुन लो, पढ़ाई नहीं करे कुछ नहीं काम नहीं। समझे? सारी मोटिवेशन एक तरफ, पढ़ाई एक तरफ। कौन सा फॉर्मूला ये वाला? डेल्टा क्यू, डेल्टा एस इज इक्वल टू डेल्टा डी, डी लिख लो, डी क्यू रिवर्सिबल अपॉन टी। ये क्या मत लिखना, यूनिट है वो। तुम्हारा तो बोर्ड भी है ना, क्या नाम है तुम्हारा? प्राची। बोर्ड की तैयारी की थी क्या करने के लिए? आज मैं बहुत अच्छी सिंगिंग करती हूँ। तुम लोग भी गोवा गए थे, वहाँ पे रात में ओल्ड एज होम वाले आए थे, तो सीनियर सिटीजन पूरे बैठ के खेले। चलो, क्या क्लास, क्या मान के चल रहा हूँ मैं? कौन सा प्रोसेस क्लास? लेट रिवर्सिबल अकरिंग। कौन सा प्रोसेस क्लास बताओ? रिवर्सिबल कौन सा लेके चल रहे हैं हम लोग? रिवर्सिबल प्रोसेस क्लास। ठीक है, कहां से हो रहा है चेंज, कहां से कहां हो रहा है? वॉल्यूम चेंज फ्रॉम V1 से V2 एंड टेम्परेचर कहां से हो रहा है? T1 से T2 हो रहा है। ठीक है, अभी T1 T2 क्या हुआ? T1 के बाद 2 आएगा ना, T1 एंड T2 है ना? चेंज फ्रॉम T1 हाँ, T1 एंड T2 नहीं जम रहा है क्या? नहीं ऐड को ताकि 2 चलो ठीक है, आपकी बात मान लेता हूँ। चल मेरी भी बात मान लो, छोड़ दो बात। इतनी बड़ी बात नहीं मानता मैं, एक घंटे का ब्रेक है। इतनी छोटी बात भी नहीं मानता। चलो बताओ, डेल्टा यू क्लास क्या होता है? डेल्टा यू होता है CB/dt इज इक्वल टू, और ये क्या होता है? ये तो सेम रखो, डेल्टा यू रिवर्सिबल। और इसके बाद में हमको पता है क्या होता है क्लास, W क्या होता है? P एक्सटर्नल इंटू डेल्टा V होता है, ये होता है ना। चलो अब क्लास क्या करेंगे, इसको इधर लेके आ जाओ। डेल्टा रिवर्सिबल इज इक्वल टू, बताओ ये क्लास इधर जाएगा प्लस हो जाएगा, तो NCV/dt प्लस क्या हो जाएगा? P एक्सटर्नल इंटू डेल्टा V। ठीक है, अब क्या करोगे आप? अब हमको क्लास पता है कि क्या होता है ये PV इज इक्वल टू क्या होता है बोलो? इसको P इंटरनल लिख सकते हैं हम लोग, डेल्टा रिवर्सिबल इज इक्वल टू NCV/dt प्लस P इंटू डेल्टा V, और R रिवर्सिबल इज इक्वल टू P NCV/dt प्लस, इसको क्या करोगे आप? इसको लिख सकता हूँ मैं क्या, ये PV इज इक्वल टू क्या होता है? NRT होता है, तो P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? NRT अपॉन V, ये हो जाएगा। लिख सकते क्या ये? लिख दो, लिखने यहाँ पर देखो, P की ये क्या लिख सकते? NRT अपॉन V इंटू डेल्टा V। क्लियर है? चलो उसके बाद क्लास क्या करो, हर जगह क्लास क्या करोगे? टेम्परेचर डिवाइड कर दो। किससे डिवाइड कर दो? डेल्टा Q, हाँ ये Q है, डेल्टा Q रिवर्सिबल डिवाइड बाय T इज इक्वल टू NCV/dt अपॉन T हो गया, प्लस NRT अपॉन T इंटू V हो गया, इंटू डेल्टा V हो गया। पेन चेंज कर देता हूँ, T से T गायब हो गया, कट गया। चलो
तो इसको मैं डेल्टा लिख सकता हूँ क्लास। देखो ये वाले पार्ट क्या लिख सकता हूँ मैं, एस एस डेल्टा एस इज इक्वल टू क्लास क्या हो जाएगा बोलो, डेल्टा एस इज इक्वल टू ये हो जाएगा एन सी वी डी टी अपॉन टी प्लस एन आर डेल्टा वी अपॉन वी। अब इंटीग्रेशन क्या क्लास अप्लाई, अप्लाई इंटीग्रेशन, तो डेल्टा एस क्या हो जाएगा S1 से S2 इज इक्वल टू एन सी वी डी टी क्या हो जाएगा T1 से T2 प्लस एन आर V1 से V2 डेल्टा V अपॉन V। ये क्या हो जाएगा S अपॉन S1 अपॉन S2 इज इक्वल टू एन सी वी एल एन टी अपॉन T1 अपॉन T2 प्लस एन आर कॉन्स्टेंट बाहर निकाल दो, एल एन वी अपॉन V1 अपॉन V2। ये क्या होगा S2 माइनस अपर माइनस लोअर इज इक्वल टू एन सी वी एल एन T2 अपॉन T1 प्लस एन आर एल एन V2 अपॉन V1। देखो डेल्टा एस इज इक्वल टू एन सी वी एल एन T2 अपॉन T1 प्लस एन आर एल एन V2 अपॉन V1। क्लियर है? ये डेरिवेशन क्लास आपको याद होगा, कोई मसला नहीं, याद हो कोई मसला नहीं। ठीक है जी, वहाँ पर क्या किया देखो स्टार्टिंग से देखो, सबसे पहले फॉर्मूला क्लास कहाँ से लेके हम लोग वाला, ये फर्स्ट लो क्या क्लास, U इज इक्वल टू क्या है Q प्लस W है, फर्स्ट लो क्लास। अब इसमें क्लास देखो डेल्टा U क्या होता है क्लास, एन सी बी डी टी होता था, पीछे हमने पढ़ा है। उसके बाद ये Q रिवर्सिबल लिखे हमने, उसको कुछ नहीं किया हमने। ये क्या लिखे W क्या होता है, W इज इक्वल टू माइनस पी एक्सपोनेंट टू डेल्टा V होता है ना, ये वैल्यू पुट कर दिया। ठीक है, अब क्या करोगे, ये वाले टर्म को उठा के इधर लेके आ जाओ, तो नेगेटिव है तो क्या हो जाएगा पॉजिटिव, तो क्या होगा Q रिवर्सिबल इज इक्वल टू एन सी बी डी टी प्लस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी। अब क्या करोगे, ये पी एक्सटर्नल क्लास तो रिवर्सिबल है क्लास, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं पी इंटरनल के इक्वल रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या रख दिए पी रख दिए, बाकी कुछ नहीं किया, पूरा सेम है। और हमको पता है क्लास पी भी इज इक्वल टू क्या होता है एनआरटी, और पी क्या होगा एनआरटी अपॉन वी, तो जहां पर पी था वहां पर क्या रख दिए एनआरटी अपॉन वी इंटू डेल्टा वी हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या किया हमने, सबको पूरे क्लास पूरे क्वेश्चन क्लास टी से डिवाइड कर दो। कैसे कर दो, टी से डिवाइड करोगे तो यहाँ पर टी आ गया नीचे, यहाँ पर टी आ गया, यहाँ पर टी, और ये टी टी से क्या हो गया, नहीं ये डी टी है, वो दूसरा टी है, चेंज इन टेम्परेचर है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या क्लास टी टी कैंसिल हो गया, और क्या इंटू डेल्टा वी। अब बताओ ये क्या है क्यू रिवर्सिबल अपॉन टी, इसको क्या बोले हमने, देखो फॉर्मूला भी देखो ऐसा ना, एंट्रोपी है ना ये, तो यहाँ पर एंट्रोपी लिख दो इसको, यहाँ पर क्या आ गई है एंट्रोपी आ गया। अब एंट्रोपी क्लास क्या आया है, अब हमको क्या करना है, अब अप्लाई क्या करो क्लास इंटीग्रेशन। ठीक है, तो कहाँ से अपर लोअर से अपर तक चेंज। ठीक है, T1 से T2 V1 से V2, इसको सॉल्व करोगे तो क्या होगा S क्या होगा S1 से S2, ये क्या होगा T1 से T2, ये क्या होगा V1 से V2। इसको जब सॉल्व करोगे क्या होगा S2 माइनस S1 NCV, यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस में आएगा, लेकिन इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं एक स्टेप यहाँ पर फास्ट कर दिए। ठीक है, ln T2 माइनस ln T1 होता है ना, उसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं log A अपॉन log B। ठीक है, तो इसमें ऐड कर दिया है, प्लस यहाँ पर भी सेम हुई क्या है V2 अपॉन V1। अब हमको पता है क्लास यहाँ पर क्या होता है चेंज इन एंट्रोपी क्या होगा डेल्टा एस, S2 माइनस 1 क्या होगा डेल्टा एस, बाकी पूरा सेम रहेगा। तो ये फॉर्मूला हमारे पास निकल के आया। ठीक है, चेंज इन टेम्परेचर और चेंज इन वैल्यू। ठीक है, ये फॉर्मूला में याद रखना। डेरिवेशन आपको पता होना चाहिए कि पेपर अभी अगर टफ आ रहा है तो हो सकता है कि डेरिवेशन से भी क्वेश्चन बन जाए। क्लियर है? ये सब डेरिवेशन बोर्ड में आते हैं।
डन एवरीवन और नॉट येट? We will try to finish inshallah in February. फरवरी में ख़त्म करना ट्राई करेंगे हम लोग सिलेबस। क्योंकि मार्च में मिल जाएगा ले लो ना उससे, क्या नाम है, शिफा से। तो फोटो निकालना पड़ेगा और क्या, फोटो कॉपी कैसे चाहिए और फोटो कॉपी कैसे चाहिए? उनकी बुक लेके जेरोक्स करा लो। तो पढ़ेगी कब? अल्लाह अकबर। नहीं मोस्टली बायो होता है ना, और फिर 4 o'clock तक होती है ये। मैं तो मेरी बुक लेके उनको दूंगी और फिर सेकंड ब्रेक तक तो मिला के दे दूंगी। तुम समझ रहे हो मैं क्या बोलूँ? उसका दिमाग काम नहीं कर रहा, बोल क्या बोल निकलिए। तो मम्मी को बता देता हूँ, मम्मी को लेके आना था, बताता हूँ, पासवर्ड देता हूँ उनको। दो दिन दुबई जाने कितना खर्चा होगा? ले जा फ्लाइट का ही होगा बस, और वहाँ पे जाके अगर आप अच्छे कोई होटल में रुक रहे हो तो सर जूट पैलेस में रुकना। ओह माय गॉड, कितना खर्चा है, कितने में ज्यादा देंगे? मुझे नहीं पता, मैं 4-5 साल पहले गई अभी बढ़ गया होगा। मेरे मॉम डैड ने डिस्कस करते हैं फ्रेंड्स, बट अच्छे वहाँ पर रुकना, सवॉय में रुकना या मिलेनियम मैं गॉड आप पागल हो जाएंगे इसे बिल्कुल देखना। प्लीज आओ ना। पागल हो जाऊंगा तो फिर मसला हो जाएगा ना, फिर पढ़ा कैसे पाऊंगा? मैं मतलब देखे तो यहाँ पे इसमें प्राइवेट भी मुझे जाना है। दो 2027 की ईद रमजान के बाद जाऊंगा इंशाल्लाह। अभी तो प्लानिंग कर रहा हूँ, अभी से 5-6 हज़ार जमा कर रहा हूँ। 70-80 हज़ार में तो हो जाएगा ना? क्या बोलते? आप अकेले जाएंगे ना? अकेले जाऊंगा ना। अकेले 2 दिन ना? 2 दिन मैं और मेरी फैमिली 2 दिन बहुत, अरे बहुत है 2 दिन ना। थे सर, कुछ 2000 हम कितने में गए थे, 2019 समथिंग में गए थे, और हम वहाँ पर थे कुछ 12-13 डेज, और हमारा 12-13 लाख का था। 12 था तो आप लोग फैमिली के साथ गए थे ना? फैमिली के साथ आप, तो आप लोग ज़्यादा खर्चा आएगा। मैं क्या, मैं तो टैक्सी मैं तो टैक्सी में सो जाऊँ क्या बोल? बहुत एक्सपेंसिव है, फुटपाथ नहीं वहाँ पर। जा सकते हैं वहाँ तो पाकिस्तानी टूरिस्ट और सोने नहीं के लिए था कहीं, रात भर सोने का होटल? होटल नहीं आ रहे थे।
होटल को छोड़ के। नहीं वहाँ पे फूड एंड ऑल इज वेरी चीप बट टैक्सी बहुत एक्सपेंसिव। तो मैं अपनी साइकिल लेके जाऊंगा साथ में, अपनी बाइक लेके जाऊंगा। कैसे लगेगा साइकिल उनको भी हैंड लगेगी बोले इमिग्रेशन पे रोक देंगे अब नहीं तो मेरी बैग, मेरे पास बैग है ना, वो लेके जाऊंगा। बाइक बाइक पैदल निकल जाओ। 8 बजे फिर 10 मिनट का ब्रेक। छुट्टी तो जा रही हूँ घर पे। सबसे मस्त जगह है मालूम है कहाँ होने का? मस्जिद में चले जाने का। मस्जिद नबवी में क्या बोलते हैं? ये किस तो सऊदी में नहीं है, दुबई में नहीं है। नहीं वो जाने का है। पैसा दे दे। अजीजा मुझे 5 लाख रुपए दे उधर। होटल्स नहीं अच्छे। होटल्स तो होटल में कौन रुकता है वहाँ पर जाके? होटल तो कहाँ रुकते हैं? होटल में रुकते हैं आप लोग? हाँ ऑब्वियसली कहाँ रुकेंगे? मेरा एक दोस्त गया था, वो तो होटल में गया ही नहीं, पैसा बचाने के लिए उधर ही तो है, उधर ही क्या नमाज पढ़ते हैं ना। पता है, एकदम गर्मी भी होती है ना, नीचे की गर्मी एकदम ठंडी होती है, एकदम ठंडी। जहाँ नमाज पढ़ते हैं ना उधर ही सोए हुए, पर जब नमाज के टाइम तो आ जाते थे लोग। और मैं पता है मैं मेरा फर्स्ट सुन था मैंने किया कि मेरे सबको पानी भी पी के समझा तो मुझे फिर वो वाले क्या करते थे चॉकलेट देते थे और मैंने और मेरी बहन ने भी चॉकलेट मंगा के दी। जब हम आ रहे थे तो बैग में नहीं लड़की लाने दिया तो वहाँ पे दे दिया, इतनी चॉकलेट थी हम लोग। अच्छा बिजनेस है। क्योंकि हमारे पास कुछ होता नहीं करने के लिए तो हम पानी में क्या होने था? कुछ होता नहीं था। जमजम के ना वो रखे होते टाइम्स। हाँ हाँ जैसे यहाँ पे एक कला चल रही है ना, यहाँ पर एक टैंक रखा है तो मैं और मेरी बहन सबको पानी देते थे, उनकी नमाज हो जाती थी वो लोग पीते थे ना, मैं चॉकलेट देते थे वहाँ। उसके बाद इतना इतना दुआ मिला कि इंडिया आ गया। वहाँ पे ना दरवाजे के पास स्ट्रीट आता है पूरा वाइट। ओ मैडम वाईफाई क्या करा तुम? ये रीड आता है मैं समझ नहीं चाहिए मेरे पास है इंटरनेट, मेरे पास भी है बट मेरा खत्म हो गया। तो बड़ी बात बोलो ना। सुबह भी नहीं आई, सुबह तो मैं खर्चा है ना, सुबह देती है मुझे नेटवर्क खत्म हो गया, मैं खुद वाईफाई से हाँ ट्रॉपिक अभी एंट्रॉपी चल रहा है। ऐसे देता एंट्रोपी में नहीं हाँ उसी से एंट्रॉपी निकला है ना। सुबह का खर्चा मैं तो एंट्रोपी सेकंड प्रोवाइड करूँगी। नहीं एंट्रॉपी उसके आगे बने हेडिंग डाल दो एंट्रॉपी। शेख मुंतसा कौन है? किसी कॉल आ रहा है देखो, अभी देखना क्या कैसे सिलेक्ट आउट करेंगे देखना अभी। सर हॉल टिकट मिलेगा कब? जनरल चेक करोगे आप? हेलो वालेकुम सलाम जी बोलिए। साइंस में कितने सब्जेक्ट है टोटल? फिजिक्स केमिस्ट्री बायो मैथ्स और ज्योग्राफी इंग्लिश आईटी 7। नहीं नहीं सब कंपलसरी है। ठीक वो ना इंडिया का टैलेंट आता था निकल ऐसी वो ना अपनी पूरी बॉडी स्ट्रेच कर बाबा रामदेव। नहीं वो टैलेंट दिखाता है वैसे, यहाँ से हड्डी निकाल रहा है यहाँ से हड्डी निकाल रहा है। सर सिर्फ एक ही ड्रॉबैक था उसका। दो था। सेकेंड एंट्रोपी था। हाँ और ये भी ड्रॉबैक है ना। हाँ हाँ
हाँ, क्या खत्म कर दूँ? क्यों? क्यों खत्म कर दो, बताओ भाई, बोलो, रीजन दो। चलो क्लास देखो यहाँ पर, फिजिकल सिग्निफिकेंट क्लास देखो क्या है इसका। फिजिकल सिग्निफिकेंट यहाँ पर देखो क्लास देखो। अब जैसे क्लास मैंने क्या लिया, एक क्लास, एक कोई कंटेनर ले लो आप, ठीक है, और उसका क्लास वॉल्यूम क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, इसका फिक्स है ना, चेंज थोड़ी हो रहा है। और उसके अंदर क्लास क्या ले लिया, टेम्परेचर क्लास लिए थे स्टार्टिंग में, और उसमें क्लास अगर हीट बढ़ाओ तो क्या हो जाएगा वो, पहले समझो यहाँ पर क्या था, ये स्टार्टिंग में T1 था, कोई टेम्परेचर था, आपने हीट बढ़ा दिया, टेम्परेचर चेंज हो जाएगा, तो T1 से क्या हो गया, T2 हो जाएगा। अब देखो क्या होगा, अब यहाँ पर क्लास एज टेम्परेचर इंक्रीजेस इन अ क्लोज्ड रिजिड वेसल रेंडमनेस ऑफ अ गैस पार्टिकल इंक्रीजेस, बढ़ेगा। गैस पार्टिकल में क्या होगा, अगर टेम्परेचर आप बढ़ाओगे तो वहां पर क्लास क्या होगा, रेंडमनेस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, अब जैसे इस रूम में क्लास अगर सपोज करो 40-50 या 60 की जाएगा हो जाए टेम्परेचर, तो आप लोग बैठे रहोगे इस सुकून से, नहीं, यहाँ भागोगे, अरे बहुत गर्मी हो रही है सर छुट्टी दो, क्या वैसे बोलोगे ना आप लोग, यहाँ से वहाँ। तो वैसे क्लास क्या होगा, अगर टेम्परेचर क्लास बढ़ाते हैं हम लोग, क्या करते हैं, टेम्परेचर अगर बढ़ाओगे आप तो वहां पर क्लास क्या होगा, रेंडमनेस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, रेंडमनेस क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, अब देखो फॉर्मूला क्लास क्या था, डेल्टा एस इज इक्वल टू एन बी एल एन टी टू अपॉन टी वन प्लस एन आर एल एन वी टू अपॉन वी वन, ये क्या था, ये था फॉर्मूला। अब यहाँ पर क्या बोला, वॉल्यूम क्या है, कांस्टेंट है, तो मतलब वो जीरो हो जाएगा, मतलब ये पूरा पार्ट क्या हो जाएगा, जीरो हो गया। ठीक है, तो क्या बचा, डेल्टा एस इज इक्वल टू एन सी बी एल एन टी टू अपॉन टी वन। तो यहाँ पर देखो अगर टी टू की वैल्यू क्लास ज्यादा रहेगी किससे, टी वन से, ठीक है, तो इसका मतलब क्लास क्या रहेगा, एच टू पॉजिटिव आएगा, और एच टू क्लास पॉजिटिव मतलब क्या होगा, वो रेंडमनेस क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, तो लिख लो इसको, छाप लो फटाफट। ठीक है, तो मतलब क्या है, जितने ज्यादा क्लास क्या होगा, डिसऑर्डरनेस होगा, उतना ज्यादा क्या होगा, एंट्रोपी होगा। सिंपल सी बात क्या है, जितना ज्यादा क्या होगा, देखो फटाफट, आज तो आजकल लगता है दोस्ती में दरार आ गए हैं। हाँ, किसी की फ्रेंड तो आ नहीं रही है। चलिए बताओ, क्लास क्लियर है, क्वेश्चन नंबर क्लास 1 है, देखो क्वेश्चन नंबर 1, एंट्रोपी of a system depends upon ऑप्शन ए है क्लास वॉल्यूम ओनली, ऑप्शन बी है टेम्परेचर ओनली, और ऑप्शन सी है प्रेशर ओनली। चलिए बताइएगा कौन सा जवाब आपके हिसाब से होगा। Why are you making my videos? Already I have already
ऑलरेडी वी आर टेकिंग आवर रिकॉर्डिंग। चलो छाप लिए, बताओ। तो बताओ जितना ज्यादा क्लास क्या होगा, डिसऑर्डरनेस होगा, उतना ज्यादा क्या होगा, एंट्रोपी बढ़ेगा। क्लियर है? बताओ पहला क्वेश्चन क्लास क्या, एंट्रोपी ऑफ सिस्टम डिपेंड अपॉन, किसके ऊपर डिपेंड करता है? फॉर्मूला देखो, फॉर्मूले में क्या क्या है, टी पे डिपेंड करेगा, बी पे, और वी कहां से आया, पी से आया, ठीक है। हाँ तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी। ठीक है, चलिए छाप लो फटाफट। और दूसरा क्वेश्चन मैं बताता हूँ, क्वेश्चन नंबर 1 का डी। क्वेश्चन नंबर 2, ये रहा आपके नजरों के सामने, नजरों के सामने दूसरा क्वेश्चन आपके सामने, क्लास बताइएगा। द यूनिट ऑफ एंट्रोपी आर, बताइएगा। ऑप्शन ए है क्लास जे के इनवर्स मोल का इनवर्स, बी है क्लास जे जी इनवर्स, ऑप्शन सी है जे मोल इनवर्स, ऑप्शन डी है के इनवर्स का मोल का इनवर्स। बताइएगा कौन सा वाला ऑप्शन आपके हिसाब से सही है। सॉल्व करो हलीजा। हर दोस्ती टूटने वाली है नीट के बाद। हाँ ए सही जवाब। ए बिल्कुल सही जवाब। राशि भी नोट्स अच्छा बनाती है, पढ़ाई नहीं करती। अरे तुबा को छोड़ो, तुबा को गिनती में नहीं लेता अभी मैं। स्टार्टिंग में इतना उसकी तारीफ किया नोट्स की, वो था नल्ली निकल गई। जो जो जिसकी तारीफ करो वो भाग जाता है। इनाया कितनी अच्छी बच्ची थी स्टार्टिंग में, उसको तो पता नहीं कहाँ का हवा लग गया उसको, 4 साल बर्बाद हो गए, समझ में आया फिर आकर। तुम्हें की बात होती किसी से इनाया की, क्या बोलती है? व्हाट पे? अच्छा तो पूछते नहीं क्यों नहीं आते तुम? वर्ड पेड नहीं पता मुझे, इतना फुर्सत है हम लोग को स्टोरी पढ़ने। मैं तो बुक पढ़ता हूँ, किताब पढ़ता ऐसा नहीं है। अभी बीच में बुक पढ़ रहा हूँ, मास्टर योर टाइम मास्टर योर लाइफ। क्या, कौन सा? अभी की बुक बहुत अच्छी है, मार्केट में वो पढ़ना चाहिए, एटॉमिक हैबिट, जबर किताब है। नहीं नहीं, मैं बिजनेस वाली किताब पढ़ता हूँ, है भैया प्रोडक्टिव वाली, कुछ हिस्ट्री नहीं पढ़ता मैं, जिससे कुछ फायदा हो पड़ के, कुछ अप्लाई कर सके लाइफ में। वो किताब पढ़ो, क्या नाम है तुम, रिच डैड पुअर डैड, वो का नाम अच्छा पढ़ो। द यूनिट ऑफ एंट्रोपी यार, इन अ सिस्टम, more in the energy of a system। रिक्शे से पैदल से हो, कैसे पैर से होगे ना अपने, बस से आ जाना, और क्या तो। आप क्या तो, आप तो वैसे भी 11 बजे उठते ना सुबह। हमारी क्लास 11:30 12 तो। चलो अब क्या है। बहुत सारी चीजें बोलना है।
वह नहीं हो पाएगा। होगा होगा इंशाल्लाह, ऐसा बोलो ना टाइम टेबल। मोबाइल 1 महीना अंदर रख देना बस। नहीं, मैं फोन नहीं यूज करती। इस बार तो रमजान बहुत है तो बीच में आया, पिछली बार भी बीच में था ना एकदम। नीट वाले बच्चों के लिए बहुत प्रॉब्लम है 2-3 साल। कुरान कैसा पढ़ता है वो लोग, सिर्फ टेक्स्ट पढ़ते या फिर उसका ट्रांसलेशन ही पढ़ते? ट्रांसलेशन साथ पढ़ने का। नहीं, मतलब दोनों साथ में नहीं, जो बनने वाला। नहीं साथ में पढ़ने का इंक्लूडिंग, समझ में आना चाहिए ना मैं क्या पढ़ रहे हैं आप। रियल अरबिक जो लैंग्वेज है उसके साथ अगर कंपेयर करेंगे तो कुरान की बहुत डिफरेंट है। कुरान बहुत ज़्यादा टॉप लेवल की लैंग्वेज है। बहुत अलग है उसमें। तो तुमको तो अरबी आती होगी ना थोड़ा बहुत, थोड़ी बहुत। तुम्हारे अम्मी को तो पूरी आती होगी। हाँ, मम्मा को आती है, डैड को आती है। मुझे सीखना अरबी, कुरान तो वही जा रहे हैं ना सीखने। कुरान पढ़ने के लिए। हाँ, होती है ना। अरबी बहुत टफ है, इंग्लिश तो बहुत आसान है। इंग्लिश होती है। अरबी में ग्रामर बहुत टफ है। जो अपने को आते हैं वो अपने लिए है। नहीं नहीं, अरे जो सेकंड लैंग्वेज होता है ना मतलब सीखने के लिए। देखो इंग्लिश ना वो ऐसे इंटरनेशनल है बट अरबिक यूनिवर्सल लैंग्वेज है, वो आना चाहिए मतलब, बट आना चाहिए। पहले आता था। बच्चों को तो आना चाहिए। उसको पता है, अच्छा पता है। मैं क्यों तो नहीं चाहती हूँ। मम्मा बोलती है कि जब शादी होती है ना तो वो लोग बोलते हैं करो। तो मैं डर से मैंने शुरू किया था पढ़ना कि उन सबके सामने बेइज्जती हो जाएगी, पढ़ो पढ़ो, तो फिर तब से मैंने पढ़ना स्टार्ट किया, वरना पहले नहीं पढ़ती थी। मम्मा ने मुझे बहुत सुनाया, मम्मा ने कहा, मत पढ़ो, जैसे जब शादी होती है ना निकाह के बाद बोलते हैं पढ़ो। ऐसे अच्छी है। अच्छी ना इसको कोई नहीं आता है। चलो क्वेश्चन नंबर क्लास 4। थर्ड का फर्स्ट कौन सा क्वेश्चन ये? हाँ फर्स्ट, थर्ड का फर्स्ट। इसका बताओ क्वेश्चन नंबर 4।
ऑप्शन थर्ड सही जवाब। लिक्विड से गैस जा रहा है ना, रैंडम बढ़ेगा, रैंडम से बढ़ेगा मतलब एंट्रोपी बढ़ेगा। चलो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर क्या हुआ? चलो देखो क्यों लास्ट क्वेश्चन है, हु सेड दिस इज लास्ट क्वेश्चन। अभी बहुत सारे क्वेश्चन करना है, अभी कम से कम 15 क्वेश्चन को करना है। कर दूं? दरवाजा बंद करो, प्रॉपर्ली बंद करो, बंद नहीं हुआ देखो, आवाज चले जाएगा, फिर गर्म होगा, बोले गर्म हो गरम हो गरम। चलो बताइए गिलास। फॉर द रिएक्शन 2Cl 2Cl। चलो बढ़ो आगे, अगला क्वेश्चन ये आपकी नजरों के सामने। तैयार है आप? तैयारी जीत की और तैयारी नीट की। बहुत सारे वैसे सबसे बहुत सारे स्ट्रीम होते हैं, एक वो बनते हैं IAS। चलिए बताइए क्लास, बताओ क्या रहेगा शिफा क्वेश्चन नंबर 5 का। समझ पाए क्या क्वेश्चन है? देखो 2Cl है, 2Cl से एक मॉलिक्यूल बनना, मतलब एक Cl है प्लस एक Cl है, क्या बनेगा
Cl2। बताओ दो पार्टिकल एक हो रहा है, रेंडमनेस बढ़ रहा है कि रेंडमनेस कम हो रहा है? कम हो रहा है। तो बताओ मुझे डेल्टा एस 0 से ज़्यादा रहेगा कम रहेगा? नेगेटिव आएगा ना, नेगेटिव रहेगा। तो नेगेटिव कौन कौन सा रहेगा? देखो यहाँ पर क्या है, डेल्टा एच दोनों क्या रहेगा? नेगेटिव। दोनों क्या रहना चाहिए? डेल्टा एच और डेल्टा एच क्या रहेगा? दोनों नेगेटिव रहेगा। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है? यहाँ पर दो नेगेटिव है, देखो कौन सा रहेगा? सी वाला। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो क्या है, इन विच केस चेंज इन एंट्रोपी इज नेगेटिव। कौन से वाले में नेगेटिव होगा बताओ? ये बहुत सिंपल है। अभी जिस पहले वाले क्वेश्चन की तरह से मैं हाँ इज नेगेटिव। ऊपर देखो सेम अभी सेम क्वेश्चन, बस थोड़ा सा देखो दिमाग लगाओ। हाँ डी है, सही है। कौन सा ऑप्शन है यहाँ पर? डी वाला। दो पार्टिकल है ना, दो पार्टिकल एक बन रहा है, तो रेंडमनेस क्या हो रहा है? कम हो रहा है ना, मतलब डेल्टा क्या होगा? नेगेटिव होगा। और रेंडमनेस बढ़ेगा तो डेल्टा एस बढ़ता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। when 7 है, when the egg is hard boiled, हाँ ज़्यादा रहेगा। there is option A increase in disorder, option B decrease in disorder, option C no change। चलिए बताइए क्लास। ए सही जवाब। क्या रहेगा? ए। ठीक है, डिसऑर्डर में क्या होगा? अच्छा, इतना हो गया, मतलब मिटाऊं? नो प्लीज, अभी बहुत सारा न्यूमेरिकल बाकी है। न्यूमेरिकल तक नहीं बीते। 1 2 3 4 4 और एक 4 क्वेश्चन बाकी, ज़्यादा नहीं। फटाफट करो, 4 ही क्वेश्चन बाकी, ज़्यादा नहीं बाकी। 45 पे ट्राई करेंगे। 40 नहीं, ऐसा कुछ फिक्स नहीं है, बहुत सारे मर्ज किया हूँ मैं। मैं बोल रही हूँ मम्मा को, मैं बोल रही हूँ मम्मा को, मैं बोल रही हूँ। 5 क्वेश्चन करना लेट भी हो सकता है, अभी जाओ। मेरी मम्मा आगे नीचे तो मैं जा रही हूँ। वैसे तुम्हारा मम्मा को तो आने में टाइम लगता है, आधा घंटा लगता होगा। ट्रैफिक में रहता ना इतना। कैसे आते? स्कूटी से आते क्या? ऑटो से नहीं। नहीं, मतलब रिक्शे में तो आधा घंटा लगेगा ना।
मैं कुछ भारी चीज़ आया था, मैंने मुझे बोला नहीं ना। स्विमिंग करके कहाँ से है मुझे बोलने वाला। कोई बात नहीं, मुझे बुला नहीं करना। सब लिख लिए? मिटाओ इधर का। 6 वाला तैयारी जीत की, तैयारी नीट की। मुझे पुलिस बनना है। सब बन जाओ, आईएएस बन जाओ, नीट बन जाओ, डॉक्टर बन जाओ। मैं आपको जेल में डालूंगी। मुझे भी डर है। डाल दो मुझे, क्या वहाँ पर एक कंटेंट तैयार करने बोल बैठ के, एक कैमरा लेके जाऊँ। सीक्रेट वाला होता है ना, एकदम नीचे से आप टॉर्चर करते हो। कहीं पर भेजना पड़, मोबाइल और एक कैमरा ट्राइपॉड साथ में भेज देना, ठीक है। इंटरनेट नहीं है तो अंदर रखूंगी। चार्जर भी, सब कुछ, बस जितने भी, बस और कुछ नहीं चाहिए। नो फूड। फूड तो रहना चाहिए ना, वैसे कैसे जिंदा कैसे रहूंगा मैं। आपने बोला और कुछ नहीं चाहिए। हाँ मतलब और एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा कुछ नहीं चाहिए। थोड़े स्टूडेंट्स भेज दूंगी आपको। जेल में लोग रहेंगे ना। आपको अलग रखूंगी मैं, एकदम अंडरग्राउंड वाली जो चीज होती है ना, जहाँ साल्टी वाला साल्टी। और तुम क्या बोलते, मनी ही देख के आए क्या आप? 40 कॉफी पिलाते ना, उसको कितने पिलाते? 40 कॉफी ना। चलो सॉल्व करो क्लास। पढ़ाई करो, पढ़ाई करो। बोली मैंने अभी, वहां से यहाँ चल के आपको अच्छी। मैं वहाँ कब आया? नहीं, आप, मैं आपको बोल रही हूँ वहां से यहाँ चल के बहुत अच्छी आएगी। मैं करूँ इसे कॉलेज में पढ़ा रहे थे, कोई काम वालों को स्नैप डाल दिया, फेमस कर दिया लोगों ने। पता भी चलता कहाँ कहाँ फेमस है मैं, सोशल मीडिया पे। ये 4 साल बाद तो सब बच्चे दिखे, क्या बोलते हैं, सर किधर जा रहे सर?
मैं रहता हूँ स्टेशन पे, और एक पुलिस स्टेशन। प्लेटफॉर्म पे रहता हूँ मैं। रात को ट्रेन चली जाती है तो उधर सो जाता हूँ मैं, पटरी के ऊपर। नहीं काटते, मस्त मच्छर लोग से भी दोस्ती हो गई अपनी, जाते पहचान लेते, क्या नाम है? बोलते सेम खून पी कुछ प्रोटीन नहीं मिल रहा उन लोग को। तुम भी उधर ही रहते ना, क्या नाम है, होली वाला। अब इसकी फील्डिंग सेट होगी ना, कुछ बोलेगे तो क्या बोले, सीधा आनंद कोली वाला में आगे। ऑफिस तो मुझे पता ही कहाँ पर है तुम्हारे, ऑफिस पता मुझे ना, वही मुझे पता है, मुझे पता। उधर तो मैं पढ़ा हूँ कॉलेज, न्यू मॉडल से मेरा बचपन गया है। अभी मेरा पढ़ाई हो गया ना कंप्लीट। अभी अंकल वाला फेज आ गया। चलो हो गया लिख के, पैसा कमाएंगे ना सब, टेंशन कर। इसका सॉल्व करो अच्छे से, बी नहीं सी रहेगा। अरे अच्छा लिखा नहीं, पुराना है वो। अच्छा पुराना है ना। चलो बताओ, अर्थक्वेक आ रहा है, ठीक है आप कलमा पढ़ लो आप। सर और 2 क्वेश्चन देखो इसको मैंने पहले, मम्मा को मैसेज कर दिया है। हाँ कर दो मम्मा को मैसेज। हाँ मैं करने जा रही हूँ। तो तुम 45 ना 45 क्या, मम्मा तुम्हारे आने में 10 मिनट जाएगा ना, 15 मिनट। चलो आपकी क्लास डिस्टर्ब नहीं कर रही, मैं बाहर जा रही हूँ। सॉल्व किए, कितना आया, कैसे सॉल्व किए, फॉर्मूला पता है, फॉर्मूला क्या रहेगा, डेल्टा एस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन सी वी डी टी प्लस क्या होगा, बोलो T2 अपॉन, इतना बड़ा पूरा फॉर्मूला हाँ T2 अपॉन T1, लेकिन इसमें थोड़ा सा वो है, एन आर एल एन V2 अपॉन V1। देखो इसमें क्या बोला क्लास, क्वेश्चन पहले पढ़ लो अच्छे से, ठीक है। क्या है, 5 मोल ऑफ एन आइडियल गैस एक्सपांड्स रिवर्सली फ्रॉम a volume of 8 dm cube to 880 dm cube at a higher temperature, at a temperature of 27 डिग्री सेल्सियस। मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट लिया है, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट लिया मतलब ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, जीरो। क्या हो जाएगा, ये जीरो हो गया। और अगर ये जीरो हो गया तो क्वेश्चन तो आसान हो गया। फिर क्या है क्वेश्चन बचा, डेल्टा एस इज इक्वल टू एन आर एल एन V2 अपॉन V1। डेल्टा एस पता अपने को, एन कितना दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है, इंटू ये कितना होता है 8.314 होता है, कॉन्स्टेंट ये पता रहता अपने को, ठीक है। एल एन कितना दिया हुआ है 80 अपॉन आर, ये दिया हुआ है ना। 1/10 log 10 क्लास कितना होता है, log 10 होता है कितना बोलो, log 10 1 होता है ना, पता है कि नहीं, कितना होता है log 10, मल्टीप्लाई कर दो, 8 इज इक्वल टू लॉग बुक, लॉग बुक लिए इतना टाइम नहीं रहता है, पेपर में इतना टाइम नहीं रहेगा। ठीक है चलो बताओ कितना होगा, नहीं मिलना तो चाहिए बट उसका कुछ काम नहीं है, वैसे नहीं कर पाओगे, ऑप्शन रहता है एलिमिनेट करना पड़ेगा। नहीं मिलने से फायदा नहीं, टाइम वेस्ट होगा ना, इतना टाइम का आपको लोग ढूंढने बैठोगे। अरे एक लोग का क्वेश्चन करने में मिनिमम 10 से 15 मिनट जाएगा, ये ढूंढोगे इसे 10-5 मिनट जाएगा ना, उतना टाइम का तुम्हारे पास। हाँ नहीं यहाँ पर काम करना पड़ेगा, यहाँ पर एल एन रखो तो मल्टीप्लाई कितना आएगा देखो, 8 5 40 आएगा, 40 पॉइंट समथिंग आ रहा है ना, 41 ना,
लेकिन ये आंसर नहीं है, ठीक है। इसको अपने कन्वर्ट करना पड़ेगा लॉग के टेबल में। लॉग पता है, तो 2.30 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 2.30 से मल्टीप्लाई करोगे आप 41.57 को, तो बताओ कितना आएगा, कर लो कितना आएगा, 95.73 आएगा। क्लियर, समझ पाए क्या बोला मैंने। ln को जब हम लोग किसमें कन्वर्ट करते हैं, लॉग के अंदर, तो किससे मल्टीप्लाई करते हैं, समझे, ये तो इससे मल्टीप्लाई कर दो तो आंसर आ जाएगा। कितना आएगा, क्लियर है, समझा। ln और लॉग के बीच का रिलेशन क्या है, कितना होता है ln, 2.303 लॉग होता है। तो हमने ln तो निकाल लिया है, तो क्या करो 2.3 मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। अगला क्वेश्चन, नहीं करेंगे तो गलत आएगा ना, दूसरा ऑप्शन आ रहा है। हाँ वो पहला ऑप्शन हो जाएगा और पेपर में ही नहीं आ रहेगा आपको पहला, और आप फंस जाओगे। आप घर पे आओगे बोले मेरा राइट आंसर क्या, फिर आंसर क्या आएगा, इसके बाद भी आपको मैं वही बोलता हूँ। चलो नीट का क्वेश्चन करा दो मैं, नीट 2016 का। एक और आंसर चाहिए। चलो बताओ, इट्स प्रेशर। चलो हो गया लिख के, बताओ क्या रहेगा आंसर। डन एवरीवन, सी नहीं डी है। देखो फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला ये होता था, याद करो, डेल्टा एस इक्वल टू क्या होता है, एन सी वी डी टी होता है अपॉन टी टू माइनस टी वन, एल होता है ना, प्लस क्या होता है एन आर एल एन अपॉन
V2 अपॉन V1, ठीक है। क्या बोला, आइसोथर्मली बोला ना, मतलब ये तो कांस्टेंट हो गया, ये पूरा टर्म तो जीरो हो गया ये वाला, तो डेल्टा एस इक्वल टू क्या हो जाएगा, NR V2 अपॉन V1, ठीक है। और हमको पता है क्लास V क्या होता है, PV इक्वल टू क्या होता था, NRT होता है, ठीक है। अगर 1 करोगे तो 1, ठीक है, P1, तो V1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, NRT अपॉन P1 होगा। तो जब V1 की वैल्यू पुट करोगे तो P1 ऊपर चले आएगा ना, यहाँ पर पुट करोगे तो नीचे वाला कहाँ चले आएगा, ऊपर, मतलब इनिशियल वाला ऊपर रहेगा और फाइनल वाला कहाँ रहेगा, नीचे रहेगा। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी रहेगा। क्लियर है, ठीक है। छाप लो, आज के लिए इतना ही, रिमेनिंग नेक्स्ट क्लास में। जब तक के लिए बने रहिए, जुड़े रहिए, देखते रहिए फिजिक्स में। हाँ, वाला क्या बोल